केवल एक माँ ही है जो अपने बच्चे की एक मुस्कान देखने के लिए अपने सारे दर्द, दुख और पीड़ा भूल जाती है और बल्कि उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। वैसे तो हर दिन को माँ का दिवस मनाया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन हम समर्पित करते हैं अपनी माँओं के लिए, जो माँ हमारे लिए सुबह से रात तक काम करती है, हमारे लिए पूरा दिन समर्पित कर देती है। उन माँओं को एक दिन तो हम भी समर्पित कर ही सकते हैं। तो इसी तरह की एक माँ हमारे साथ मौजूद है। मैं बेलदा से हूँ और हमारे साथ एक माँ मौजूद है जो कि यहाँ बेलदा में बहुत प्रसिद्ध है और इनकी व्याख्या मैं क्या बताऊँ। आज इनकी व्याख्या हम खुद ही उनके मुख से सुनना चाहेंगे। मैं खुद एक माँ हूँ और एक माँ से उनकी कहानी जानने के लिए पहुँची हूँ उनके घर पर। तो ये हमारे साथ कौशल्या देवी जी हैं। ये खुद उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है और इनकी इतनी उम्र होने के बाद भी ये समाज की सेवा करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटती है और ये अपने उम्र को अपने समाज सेवा के आगे भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती है, बल्कि ये मजबूती से आगे बढ़कर समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और हमें भी बहुत प्रोत्साहित करती हैं और इंस्पायर करती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए हमें अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाइए। को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए आप यहाँ उपस्थित हुई है और मेरे को प्रेरणा दे रही कुछ बोलने के लिए। कौशल्या देवी मेरा नाम। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम आयर कौशल है। मैं चाहती हूँ कि समाज में सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया था कुछ आयुर्वेद दवाइयों बनाने का। मैंने एक बीड़ा उठाया। मैं चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे, इसलिए ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाके अपना ज़्यादा समय लॉस ना करें और फिजूल का पैसा लॉस ना करें और घर में ही स्वस्थ रहें। अपने घर पर एक दादी भी है, एक नानी भी है और एक माँ भी है। तो उस हिसाब से इनके घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इन पर है, क्योंकि ये घर की बड़ी है। लेकिन फिर भी हमारे बेलदा समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो चलिए हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने बेलदा समाज के लिए क्या क्या किया है। तो चाची जी हमें बताइए कि मैंने बहुत लोगों से आपके बारे में सुना है, तो आज मुझे आप अपनी जुबानी बताइए कि आपने बेलदा समाज के लिए, मैंने सुना है कि आपने कभी एक हिंदी स्कूल भी चालू किया था, आपने यहाँ की महिला समिति के लिए भी बहुत कुछ किया है और दवाइयाँ तो बनाने में आपको महारत है और बहुत सारे मेडिकल वाले भी आपके पास अप्रोच किए थे आपकी औषधियाँ जानने के लिए और आपका एक अपना ब्रांड बनाने के लिए। तो ये सब कहानियाँ भी हमारे साथ आज शेयर कीजिए। आशा करती हूँ कि मेरे दर्शकों को भी आपके बारे में जानकर बहुत खुशी होगी। मैं तो थोड़ा कुछ जानती हूँ, हो सकता है मेरे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में नहीं जानते इतना कुछ, तो वो भी जानना चाहेंगे कि चाची जी के आखिर कितने गुण हैं और चाची जी ने इन गुणों को कहाँ छुपा रखा है। तो चाची जी बताइए अपनी जर्नी के बारे में। हाँ, यहाँ बेलदा में कोई हिंदी स्कूल नहीं थी, पहले सिर्फ बंगाली थी और बहुत लोगों की इच्छा थी कि हम हिंदी पढ़ें। वैसे खासकर जैसे खटिक हैं, गरीब लोग हैं, जो तेलंगी भाषा में तेलंगी लोग थे, वहाँ रहने वाले तेलुगु लोग थे, उन लोग को खासकर हिंदी की ज़रूरत थी, इसलिए हमने पहले एक हिंदी स्कूल खोला। और पहले तो बहुत बच्चे उसमें आए थे और हम लोग पढ़ाते थे, हम खुद ही, मैं और 2 जन और मिल के हम लोग 3 जन इसमें पढ़ाते रहे। पहले किसी मास्टर को नहीं रखा गया था पहले, फिर हम लोग पढ़ाते फिर घर में कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो हम लोग भी 1-2 मास्टर रख दिए थे, मिस्ट्रेस रख दिए थे 2 और वही लोग पढ़ाती थे। और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहे थे। मैंने उनको सर्टिफिकेट भी दी। हम लोग पहले 4 तक ही रखे थे स्कूल को, और फिर 5 में जाने के लिए उनको ट्रांस सर्टिफिकेट भी देना शुरू करते और इसी के माध्यम से वो लोग 5 में उसको भर्ती कर लेते रहे। वहाँ हिंदी स्कूल में, बंगाली स्कूल में ले लेते रहे। हम लोग वहाँ बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों चीज़ पढ़ाते थे हम लोग। और ट्रांसफ़र होने के लिए सर्टिफिकेट भी देते थे और बंगाली स्कूल में आगे जाके वो भर्ती हो जाते रहे, उनका कोई समय लॉस नहीं होता था।
तो ये कितनी अच्छी बात चाची जी ने बताई कि बेलदा जो इतना बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक छोटी सी जगह है बेलदा, जहाँ पर बंगाली जो है वो भरे पड़े हैं और यहाँ पर बंगाली मीडियम ही बेसी चलता है। लेकिन एक हिंदी स्कूल, इतने बंगाली के बीच में एक हिंदी स्कूल होना, ये काफ़ी अच्छी बात है। और उस समय में आज इतने सालों पहले इन्होंने इतनी चेष्टा की, इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना लोगों को जागरूक किया कि वे हिंदी स्कूल आकर ज्वाइन करें। ये काफ़ी उस समय के लिए, और आज भी जब मैं सोचती हूँ कि आज भी एक भी हिंदी स्कूल बेलदा में नहीं है, मतलब उस समय पर हिंदी स्कूल चलाना कितनी बड़ी बात रही होगी। ये आज भी एक बड़ी बात है क्योंकि बेलदा में आज तक भी एक हिंदी स्कूल नहीं है। जो चाची जी ने शुरू किया था शायद वही फर्स्ट और लास्ट था। तो चाची जी ने किसी कारणवश स्कूल को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन हमें चाहिए था या समाज के लोगों को चाहिए था कि वो हिंदी स्कूल को आगे बढ़ाते, तो आज भी हमारे जो समाज के हिंदी वर्गीय लोग हैं वो उस स्कूल का फ़ायदा उठा पाते। तो चाची जी और भी हमें बताइए कि आपने जो महिला समिति हमारे बेलदा समाज के है, तो उनके लिए आपने क्या योगदान किया? महिला समिति में हम सब एक साथ रहते थे। समिति अर्थात सम्मिलित सोच। कितनी अच्छी बात कही चाची जी ने, समिति यानी कि सम्मिलित सोच। हाँ, सब मिलकर हम लोग सब आगे बढ़ते थे। एक हमारे साथ तारा गुप्ता थी, वो भी बहुत अच्छी थी, हमारे साथ देती थी बहुत ज़्यादा। हम लोग गांव में भी जाते थे पहले और सब लोगों को प्रोत्साहित करते थे समिति में आने के लिए और समिति को बढ़ाने के लिए और समिति में कुछ काम करने के लिए आगे। जैसे कि किसी को सहायता करने, गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए, जो आगे पढ़ नहीं पाते थे, बढ़ नहीं पाते थे, उनको कुछ सहायता करना या उनको पढ़ाना, या ऐसे ही हम करते थे। उसमें एक बाल संस्कार केंद्र भी हम चलाते थे, बच्चों को सिखाते थे। और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनको पढ़ाते थे भी थे। और भी ये मतलब सामाजिक ज्ञान भी उनको देते थे हम लोग। इसके अलावा हम लोग धार्मिक ज्ञान भी उनको देते थे। उनको प्रार्थनाएं याद करवाते थे, उनके श्लोक याद करवाते थे उनसे और उनसे बुलवाते थे। और इसी तरह से उनको धार्मिक वृत्ति भी उनकी बढ़ाते रहे हम लोग। तो कितनी अच्छी बात कही चाची जी ने। चाची जी कह रही हैं कि महिला समिति जब वे एक्टिव मेंबर थी, तो उन्होंने समिति के लिए, समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए, बाल विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए और समाज को संस्कार, जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वे कैसे लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए चाची जी ने बहुत उनके सहकर्मियों के साथ मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने योगदान किया। तो चाची जी हमें ये भी बताइए कि इतनी उम्र होने के बाद भी आपने आज के जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें ताल से ताल मिलाकर आप चल रही हैं। आपकी जो औषधि जिनके लिए आप बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है हमारे बेलदा में, तो इसके लिए बताइए कि आपने कैसे, ये आपके दिमाग में आया या आपने कैसे सोचा कि आपको अपनी जो नॉलेज है या आपका जो ज्ञान है दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में, ये लोगों तक पहुँचाए। तो आपने एक यूट्यूब चैनल चालू किया, तो हमें अपने यूट्यूब चैनल के सफ़र के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने चालू किया, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है और आप उसमें क्या बताती हैं लोगों को और क्या जानकारियाँ उन लोगों को आप देती हैं। यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। मेरा यूट्यूब चैनल आयुर कौशल है, जिसका नाम, मैं पहले औषधियाँ बनाती थी। इसकी प्रेरणा मुझे एक किताब से मिली थी, जो मेरे ससुर जी के हाथ की किताब थी। वह उस किताब में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये बहुत सी दवाएं तो घर में ही, बहुत सी वस्तुएं तो घर में ही उपलब्ध हो जाती है और बाकी सब बहुत थोड़ा बाज़ार से लाना पड़ता है, कोई बात नहीं है। तो मैंने उससे दवाएं बनाना शुरू की और लोगों को बांटना शुरू कर दिया और बहुत लोग मेरे पास आते थे दवाई लेने के लिए और उनको फ़ायदा भी होता था। और इसलिए मेरा ये थोड़ा बढ़ गया, सब चारों तरफ नाम हो गया थोड़ा सा। और इसको फिर बाद में, अब जब मैं असमर्थ हो गई, अब नहीं बना पाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अब इसी को आगे बढ़ाया जाए।
तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको लोगों को बताया जाए, उनको समझाया जाए, उनको दवाइयों के बारे में रेसिपी समझाई जाए और बनाने की प्रेरणा दें उनको, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो देखिए चाची जी भी पीछे नहीं हैं, आज के ज़माने के साथ चलने वाली हैं। तो इन्होंने अपनी जानकारी को, जो भी इनका ज्ञान था, इन्होंने यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। आप भी इनके चैनल पर जाएं, उन चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का नाम है आयुर कौशल। तो आप भी ज़रूर इस चैनल का लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और चाची जी को भी एनकरेज करें कि वे भी दवाइयाँ और औषधियों से हमें भी अवगत कराते रहें। तो चाची जी, ये सब के बीच में आप शिक्षा का क्या रोल समझती है? क्योंकि मेरे चैनल का मोटो है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप क्या समझती है कि शिक्षा का क्या रोल है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में शिक्षा क्या भूमिका निभाती है? शिक्षा का उद्देश्य मानव का विकास करना है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही होता है। जैसे पहले गांव में गुरुकुल थे, गुरुकुल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में बच्चे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो शहर की ओर अग्रसर होते थे। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के बिना सब अधूरे हैं। एक व्यक्ति को अलग कुछ करने के लिए, कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी के माध्यम से वो आगे बढ़ पा रहा है और कर रहा है। तो चाची जी हमें बताएं, दिन ही माँ का दिवस होता है, लेकिन आज माँ के दिवस यानी कि मदर्स डे के उपलक्ष्य में आपकी तरफ से माँ की क्या व्याख्या होती है? एक माँ क्या होती है? आप खुद एक माँ हैं और मैं भी एक माँ हूँ, तो आपकी तरफ से एक माँ की व्याख्या क्या होती है? माँ की व्याख्या कहाँ तक कहें? माँ तो माँ ही होती है। माँ अतुलनीय है, माँ बेजोड़ है। माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता है। भगवान भी माँ की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम माँ की तुलना भगवान से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कर्मों की पोटली, उसे ही मैं दे सकता हूँ। तो और एक माँ जो है वो हर समय हर वक्त अपने बच्चों की सुख दुख का ख्याल रखती है और उसको उस दुखों से बचाना चाहती है। और माँ के बारे में जितना कहें कम है, क्योंकि माँ जन्नत की फूल है। बहुत अच्छी बात कही चाची जी ने कि माँ तो एक जन्नत की फूल है। कहते हैं ना कि भगवान तो सब जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को धरती पर भेजा है, और माँ है जो हम सबके पास है और हम सबके साथ हर सुख दुख में रहती है। हाँ चाची जी, हमें बताएं कि हमारे दर्शकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को हमारे चैनल से? मैं बहुत गर्वित हूँ। मेरे सामने ऐसे मेरी एक बहू बैठी है जो खुद का तो नाम रोशन कर ही रही है, साथ साथ में हम लोग जैसा को लेकर भी पूरा बेल्दा का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए मुझे बहुत गर्व है इसके ऊपर। और इसका चैनल भी बहुत अच्छा है, जो ज़रूरतमंद बच्चों को लिए बहुत अच्छी बात है पढ़ाने के लिए, और ये बहुत काम करती है बेल्दा में अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ उनसे। चाची जी ने मुझे ही सब क्रेडिट दे दिया कि मैं क्या करती हूँ कि चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मेरे चैनल का मोटो ही यही है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि हालातों के आगे जब साथ न जुबां होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू डू like my videos, please like and share. If not subscribed my channel until now, then do subscribe my channel, and for the upcoming videos stay tuned. Thank you.